वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हमारी क्लास है बीए सेकेंड ईयर लोक प्रशासन, जिसमें एक पेपर है राज्य प्रशासन, और हम राज्य प्रशासन का विकास और महत्व का अध्ययन कर रहे थे। लगभग विषय टॉपिक ये पूरा होने वाला है, तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, संविधान और राज्य प्रशासन का आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक राज्य प्रशासन यानी राज्यों का निर्माण और उनके संबंध में कुछ इंपोर्टेंट व्याख्या की गई है। जैसे मैं बताऊं, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, मतलब वहां पर किसी अन्य भारत का नाम कोई और तीसरा नाम संविधान के अनुसार नहीं है, सिर्फ भारत व इंडिया होगा। कई एग्जाम में इस प्रकार का एक प्रश्न आता है कि भारत के किस अनुच्छेद में भारत है, किस अनुच्छेद में इंडिया है, हिंदुस्तान किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ इसका उत्तर है अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित किए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 2, इसका संबंध आर्टिकल 2, 3, 4 ये राज्यों के निर्माण के संबंध में है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद कानून बनाकर ऐसे प्रावधानों और शर्तों पर जो वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। किसके अंदर? संघ में, यानी कि भारत को संघ को परिभाषित किया गया है, भारत संघ के अंदर। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों के निर्माण तथा प्रवर्तित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करते हुए कहा गया है संसद विधि द्वारा कानून बना के। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, जैसे विदेश से कोई प्रवेश होता है, पाकिस्तान का कोई हिस्सा अगर हमारे पास आता है या फिर हम किसी राज्य की स्थापना करें, तो वो आर्टिकल 2 में आ गया। लेकिन 3 में थोड़ा हल्का सा डिफरेंस ये है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। जैसे राजस्थान के किसी हिस्से को काट के हमको मध्य प्रदेश में लेके जाना है, या मध्य प्रदेश के किसी हिस्से को काट के हमको उत्तर प्रदेश में लेके जाना है, ये तीनों राज्यों से किसी क्षेत्र विशेष मिलाकर के हमको किसी नए राज्य का निर्माण करना है। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है, कानून बना के। क्या प्रावधान है इसमें? संसद राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और इंपॉर्टेंट चीज, राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए जो प्रावधान है वो क्या है, देखिए सुनिए आप। कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अनुमति देने से पूर्व राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को प्रभावित होने वाले राज्य या राज्यों को भेजता है। जब मामला राज्यों के पुनर्गठन का है, सीमाओं को बदलने का है, नाम को बदलने का है, तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि सबसे पहले विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको संबंधित राज्य के पास भेजेगा। फिर वहां का जो विधानमंडल है वो ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगा और एक निर्धारित अवधि में राष्ट्रपति को सूचित कर देगा। यदि निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है या राज्य का प्रत्युत्तर प्राप्त, राज्य को रेस्पॉन्स नहीं करे, तो इसको यह माना जाएगा कि राज्य को उस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है, सहमति मान ली जाती है। और राज्य विधानमंडल का विचार स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर कोई विधानमंडल उसको प्रस्ताव को पारित न करे तो भी सहमति मानी जाएगी, और अगर मना भी कर दे तो उसके लिए राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे अन्य विधेयकों की तरह साधारण प्रक्रिया से पारित कर दिया जाता है। चौथा अनुच्छेद क्या है? बहुत ज्यादा, मुख्य रूप से 2 और 3 ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम अनुसूची तथा चतुर्थ अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक एवं परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसमें सम्मिलित की गई हैं। संविधान में राज्य प्रशासन से संबंधित अन्य कई प्रावधान और भी है, जिसमें राज्य विधायिका, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, करारोपण, राज्य कार्यपालिका तथा न्यायपालिका इत्यादि का वर्णन है। अब एक यहाँ पर एक और चीज जान लेना आवश्यक है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, विशेष राज्य अपन किसे कहते हैं। तो संविधान में कहीं पर भी विशेष राज्य नामक किसी परिभाषा वर्णित नहीं है। विशेष राज्य नाम की अवधारणा कोई संविधान में लिखित है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये विशेष राज्य क्या होता है हमको जान लेना चाहिए। आप स्लाइड पर देखिए, विशेष राज्य और गाडगिल फार्मूला। विशेष राज्य का दर्जा
प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता, ये वित्तीय, इसका संबंध वित्तीय से है। केंद्र सरकार किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा देता है तो वहां पर 10% ऋण और 90% ग्रांट यानी अनुदान दिया जाएगा। भारत में कुल ऐसे 11 राज्य हैं। मैं बता देता हूँ बोल के आपको। याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 8 राज्य हो गए। इसके अलावा जो आपको याद करना है, असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इसको थोड़ा 3 को याद कर लेंगे तो आपको बाकी 8 अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुल 8 स्टेट हैं। तो इस विशेष राज्य का दर्जा मिलते ही 10% ऋण मिलेगा, 90% अनुदान मिलता है। जिन राज्यों के पास विशेष राज्य का दर्जा नहीं है उसको 70% ऋण और 30% ग्रांट ही मिलेगा। इसीलिए प्रत्येक राज्य ये चाहता है कि हमको उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। राजस्थान भी ये चाहता है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी को गाडगिल फार्मूला कहा जाता है। ये गाडगिल ने बनाया था तो इसको गाडगिल फार्मूला कहते हैं। किन क्षेत्रों को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यहां पर भी व्याख्या की गई है कि भौगोलिक परिस्थितियां दुर्गम हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, सीमाओं की समस्याएं विकट हो, सामरिक महत्व हो यानी बॉर्डर पे हो, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट का फार्मूला लागू होता है, जम्मू कश्मीर पे लागू होता है। जनसंख्या की विविधता और विषमता, यह फार्मूला भी जम्मू कश्मीर पे लागू होता है। और विकास की स्थिति अत्यंत चिंतनीय हो। तो ये हमने समझ लिया कि संविधान और राज्य प्रशासन का क्या संबंध है, विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। इसी के साथ छोटा सा टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे, वो है राज्य प्रशासन का महत्व। थैंक यू।